एक इस्लामिक शुभकामना है। ये मेरे तमाम सब भाई बहनों के लिए है जिन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले जो रिस्पेक्टेड डायस पे जो लोग हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे आलिम हैं। मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे फारसी नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती। अगर कहीं कोई गलती हो तो मैं उसकी माफी आपसे पहले मांग लूं। मुझे 15 मिनट बोलने के लिए 4 दिन पढ़ना पड़ता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी बात अब तक पहुंचा सकूं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतना सम्मान दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात करता हूं। जहां इंसानियत की बात हो वहां पहुंचना चाहता हूं। आखिरकार मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों का गुलाम हूं, तो मुझे ये सिफात भी इसी दर से मिली है, ऊपर वाले की और जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की। जब किसी पर रहमत होती है, कृपा होती है, तब वो व्यक्ति किसी तरफ निकल पड़ता है। आज ये उनकी रहमत ही है कि यूं कहें कि हजरत रसूलुल्लाह की बारगाह में बिना नबीजादी की मर्जी के नसीब नहीं होती। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि आज मुझे बारगाह रसूल में सलाम पेश करने का मौका नसीब हुआ है। कई बार मैं सोच में पड़ जाता हूं कि क्या ये वही कौम है जिसको लोग कहते हैं कि इनको दर्द नहीं है, मुसलमानों को बेदर्द कह के बदनाम करते हैं, अपने थोड़े से फायदे के लिए पूरी कौम की तरफ उंगली उठाते हैं। मुझे दिल से तकलीफ हो और दिल में आता है कि जो लोग इस्लाम को, इसके मानने वालों को बुरा कहते हैं, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वो स्वयं क्या है। उस ऊपर वाले की कृपा होती है तभी धर्म की सच्चाई जानने का मौका मिलता है, कोई सा भी धर्म हो। और ये सच्चाई ये है कि मजहब इस्लाम सिर्फ शांति, अमन और इंसानियत के लिए बना है। मुझे कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं कि अगर शांति को कायम करना है तो हमें इस्लाम को समझना होगा, हजरत मोहम्मद साहब की बातों को समझना होगा और इस खुसूसियत को भी जानना होगा कि आप अव्वल किताब कुरान का पहला कलमा पढ़कर उसको समझकर जिंदगी भर के लिए आप सबसे बड़ा इंसानियत का रास्ता पा सकते हैं और यूं कहें कि आप एक संत की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। पर उसके लिए जरूरत है इस्लाम को समझने की। इस्लाम को अगर हर कोई समझ ले और इस्लाम को अगर आत्मसात कर ले तो दुनिया से बुराई का नाम खत्म हो सकता है। इस्लाम किसी फिरके का मजहब या धर्म नहीं, ये पूरी दुनिया या यूं कहें कि पूरी कायनात के लिए है। पर जरूरत है इसकी सही समझ की। इस्लाम उस खुदा, उस भगवान द्वारा बनाया गया है और हजरत रसूल द्वारा समझाया गया एक सिस्टम है। दुनिया में अमन कायम करने के लिए उस सिस्टम को समझने की जरूरत है। मैं इतनी देर से मैंने आप लोगों को सुना, आप जहां जहां भी आप ये कहते हैं मुसलमान, वहां एक बात इंसान कह के देखिए। अगर सारे खलफिशार खत्म होने ना शुरू हो जाएं तो आप कहिएगा। अब आप ये सोचिए कि अधर्म क्या है। अधर्म की डेफिनेशन हजरत मोहम्मद साहब सिखाकर 1400 साल पहले गए। अधर्म इंसाफ नहीं करना है, किसी की धर्म पद्धति को बुरा कहना, उसका मजाक बनाना, विरोध करना, ये अधर्म है और अधर्म का कारनामा सभी पर लागू होता है। और ये बात आज रसूलुल्लाह को याद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी और उनकी तारीफात की चर्चा करना आज का अहम मुद्दा है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि न सिर्फ हमारी जिंदगी में बल्कि पूरी दुनिया में अमन और नेकी का परचम लहराता रहे। हर एक कौम और हर इंसान इस अमन और नेकी के परचम के नीचे अपनी जिंदगी खुशी पूर्वक गुजारे। हजरत मोहम्मद साहब ने कुछ जो भी हिदायतें दी उनमें अमन और शांत है। इंसानियत को धर्म के चश्मे से देखकर जो लोग डिसाइड करते हैं उनके लिए छोटी सी मिसाल है। मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी धर्म में
किसी भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से हो, अगर सामान्यता पूछे कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारे क्या हाल है, तो 99% आदमी यही कहेगा। उसकी भाषा अलग हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती हो सकती है, पर उसकी मतलब यही होगा कि ऊपर वाले का रहम है, सब ऊपर वाले की कृपा है, भगवान, अल्लाह, रब, खुदा, गॉड जो भी बैठा है, मैं तो सब। पर फर्क ऊपर वाले में नहीं है मेरे भाइयों, फर्क नीचे वालों में है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी फर्क के चलते बहुत से लोगों की राजनीति की और व्यापार की दुकानें चलती हैं। वे खुद कुछ नहीं कर सकते, पर दूसरे मासूम लोगों के जहन में खलफिशारी का जहर घोल देते हैं, जिससे अमन की बरकत ना हो, लोग एक ना होने पाए, टूटकर फिरकों में रहें। उन जहर बेचने वालों की डिमांड तभी बनी रहेगी अगर आज हम किसी भी धर्म के, मजहब के हो, पूरे मन से एक दूसरे के जज्बातों को समझें और एक दूसरे के मजहब की इज्जत करें, तवज्जो रखें, तो रसूल खुदा की हदीस को हम समझ पाएंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हक अदा कर पाएंगे और अपने अंदर के इंसान को हजरत अब्बास के जैसा मजबूत और मुसलसल इरादों वाला बना पाएंगे। जो मुसलमान हैं वो जानते होंगे, मैंने भी एक आप लोगों के यहाँ की धार्मिक किताब नहजुल बलागा में एक संदर्भ पढ़ा कि 1400 साल पहले जब अली इब्ने अबी तालिब ने मालिक अश्तर को इजिप्ट का गवर्नर बनाया, उस वक्त इजिप्ट एक बहुत ही मल्टी फेथ वाला क्षेत्र था। फिर मौला अली ने उनको एक खत लिखा जिसमें अली ने गवर्नर को लिखा कि अपने दिल में इंसानियत के लिए रहम, प्यार और हमदर्दी रखना, उनके ऊपर ऐसे न खड़े होना जैसे कोई वहशी जानवर होता है, क्योंकि लोग दो तरह के होते हैं, एक जो तुम्हारे धर्म के भाई हैं और दूसरे जो इंसानियत के हवाले से तुम्हारे भाई हैं। बाबुलान सलवार गैर मुसलमानों की इज्जत इस्लाम में एक बहुत अहम चीज है, जो इस्लाम जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा लेकर आए और आज दुनिया की 1/5 आबादी इस मजहब को मानने वाली है। जैसे कि माइकल हार्ट ने हजरत मोहम्मद के लिए लिखा कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगल फिगर इन ह्यूमन हिस्ट्री, उनको एक खिताब दिया। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पता करें कि कौन अजीम शख्सियत थी जो 1450 साल पहले दुनिया में आई और आज करोड़ों अरबों लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इनको मानते हैं। ये दीन तो बना ही दुनिया में अमन और शांति लाने के लिए, आपके नबी भी रहमत बनकर आए और खुदा तो है ही रहमान और रहीम, तो आपकी गलतियों को मुसलसल माफ कर रहे हैं और दिल से माफी मांगने वाले गुनाहगारों को वो माफ कर देते हैं। सिर्फ एहसास निदामत और एक सजदा चश्मे तक, सिर्फ एहसास निदामत और एक सजदा चश्मे तर, कितना आसान है मनाना तुझको। आज के दौर में बातचीत और संवाद, कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है और ये देखकर बहुत दुख होता है कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं वो दौर इतना एडवांस है, टेक्नोलॉजी इतनी तेज है कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, बात करना, लोगों से, कम्युनिटी से संपर्क बनाना कितना आसान है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते, हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम जहां बैठे बस वहीं बैठे रहना चाहते हैं। साल में एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन सेलिब्रेट कर लिया और शांति का पैगाम लेकर आया। और 1400 साल पहले जब लोग अरब में इस बात पर लड़ते थे कि तुम्हारी बकरी ने मेरी नहर में पानी पी लिया, जब एक बाप अपनी बेटी के पैदा होते उसको जिंदा दफन कर देता था और तो इस बात
बाप को बताकर बड़ाई भी करता था कि मैंने अपनी बेटी को कितने बेदर्द तरीके से मारा। वो बेदर्दी का तरीका उनको बताने में बड़ा फक्र महसूस होता था। उस जमाने में हजरत मोहम्मद साहब ने आकर लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया।